सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनानी मकदूनिया मसडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। वो अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता था। इतिहास में वो कुशल यशस्वी सेनापतियों में से एक माना जाता था। अपनी मृत्यु तक वह उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को था। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बक्ट्रिया, भारत के कंधार प्राचीन भारतीय हिस्सा पर विजय के लिए आया, लेकिन यहाँ उसको हिंदू राजा पोरस से हार का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त और पौराष्ट्र नहीं, उस समय फारसी साम्राज्य के अंग थे और फारसी साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना बड़ा था। फारसी में उसे इस्कंदर एवं ए मकदूनी भी कहा जाता था और हिंदी में अलछंद्र भी कहा जाता था। शासन अवधि 336 से 347 पूर्ववर्ती फिलिप द्वितीय है, उत्तरवर्ती सिकंदर चतुर्थ और इनका जन्म होता है। जीवन संगी जो है इसके रुसखाना वैक्ट्रिया और संतान सिकंदर चतुर्थ और मेसोडॉन। उत्तराधिकारी के रूप में बात करें, भारत पर आक्रमण 20 वर्ष की आयु में अरस्तु से शिक्षा प्राप्त कर सिकंदर राज्य में वापस आ गया। उसी समय फिलिप ने वाइजेटियव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सिकंदर को राज्य का प्रभारी बनाकर उसकी देखरेख में छोड़ दिया। फिलिप की अनुपस्थिति के दौरान थ्रेसियन मैदी ने मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने तुरंत उनके खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें अपने इलाके से खदेड़ दिया। बाद में उसी इलाके में यूनानियों के साथ एक उपनिवेश स्थापित कर अलेक्जेंड्रोपोलिस नामक एक शहर की स्थापना भी की। फिलिप वापस लौटकर दक्षिण थ्रेस में विद्रोह को दबाने के लिए एक छोटे सैन्य दल के साथ सिकंदर को वहां भेजा। यूनानी शहर फेरिंथस के खिलाफ लड़ाई के दौरान सिकंदर ने अपने पिता की जान बचाई थी। थ्रेस में अभी भी कब्जा जमाए फिलिप ने सिकंदर को दक्षिणी ग्रीस से एक अभियान के लिए सेना खड़ा करने का आदेश दिया। कहीं अन्य ग्रीक राज इसमें हस्तक्षेप न करे। सिकंदर ने ऐसा दिखाया कि वह इलियारिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान इलियरियस ने मैसेडोनिया पर हमला बोल दिया, जिसे सिकंदर ने वापस खदेड़ दिया। फिलिप और उसकी सेना 338 ईसा पूर्व में अपने बेटे से जा मिले और वे दक्षिणी में थर्मोपाइल पर चढ़ाई करने के लिए निकल गए, जहां थर्मन की सेना के कड़े प्रतिरोध के बाद उस पर कब्जा कर लिया गया। वो एलिसिया शहर पर कब्जा करने गए जो एंथेस और थिब्स से कुछ ही दूर स्थित था, जिसे देख डेमोस्थेनेस की अगुवाई वाली एथेनियन ने मैसेडोनिया के विरुद्ध थिब्स के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। हालांकि फिलिप ने भी एथेंस के खिलाफ थिब्स से गठबंधन हेतु दूत भेजे, लेकिन थिब्स ने एंथेक्स का साथ दिया। फिलिप ने एम्फिसा की ओर कूच किया, जहां उसने डेमोस्थेनस द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिकों हरा कर शहर को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। फिलिप फिर इलेसिया लौट आया, जहां उसने एंथेस और थिब्स को शांति और अंतिम प्रस्ताव भेजा, जिसे दोनों ने खारिज कर दिया था। फिलिप ने दक्षिण की ओर कूच, जहां उसके विरोधियों ने उसे चिरियोनिया बेसिया के पास रोक दिया। चिरियोनिया की लड़ाई के लिए फिलिप ने दाहिने पंक्ति और सिकंदर को फिलिप के विश्वसनीय जनरलों के एक समूह के साथ वाम पंक्ति संभालने का आदेश दिया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार दोनों पक्षों में कुछ समय के लिए भयंकर लड़ाई हुई। फिलिप ने जानबूझकर अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया ताकि अथेनियन सैनिक उसका पीछा कर अपनी सुरक्षा पंक्ति से अलग हो सके और उसमें भेद लगा सके कि सिकंदर ने सबसे पहले थीवन की सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा। उसके पीछे फिलिप ने जनरलों थे जो दुश्मन के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने के बाद फिलिप ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया और उन्हें जल्दी घेरने का आदेश दिया। एथोनियन के हारने के साथ ही थिबियन अकेले लड़ने के लिए बचे हुए थे और चारों ओर घिरे हुए थे। अंततः वो हार गए। चेरनिया के जीत के बाद फिलिप और सिकंदर निर्विरोध फेलोनीज को और बढ़ने लगे, जहां उनकी सभी शहरों द्वारा स्वागत किया गया। हालांकि जब वो स्पार्टा पहुंचे वहां उन्हें नकारा दिया गया, लेकिन फिलिप ने युद्ध का सहारा नहीं लिया। कुरिंद में फिलिप ने हेलेनिक अलायंस की स्थापना की के तौर पर ग्रीक, जिसमें स्पार्टा को छोड़कर अधिकांश ग्रीक शहर राज्य शामिल थे। फिलिप को इस लिंक के नाम पर हेगोन का नाम दिया गया और उसे फारसी साम्राज्य पर हमला करने की अपनी योजना की घोषणा की। जब फिलिप पहला वापस लौट आया तो उसने अपनी सेनापति अटलुस की भतीजी
क्लियोपेट्रा यूरिडिस से प्यार हो गया और उससे विवाह कर लिया। इस विवाह से सिकंदर के उत्तराधिकारी के रूप में दावेदारी संकट में आ गई, क्योंकि क्लियोपेट्रा यूरिडिस के उत्पन्न बेटा पूरी तरह से मकनूनियन उत्तराधिकारी होता, जबकि सिकंदर केवल आधा मकनूनियन था। विवाह के भोज के दौरान शराब के नशे में अटालुस ने सार्वजनिक तौर पर देवताओं से प्रार्थना की कि अब मकदूनिया में एक वैध उत्तराधिकारी का जन्म हो। ये थी सिकंदर से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।